सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। एक पेपर और एक पेन ले लो, लिख लो और उसको 1 बाय 1 टिक करना शुरू कर देना। देखो, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपको 3 चीज़ों की सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहला आपको एक पैन कार्ड रहेगा, दूसरी चीज़ आपके पास एक जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और तीसरी चीज़ आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी करंट अकाउंट। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या हम हमारे भाई के अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे भाई के जीएसटी नंबर को यूज़ कर सकते हैं, हम उनका पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे अंकल के सेविंग्स अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, या हम हमारे किसी दोस्त के करंट अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको आपका पैन कार्ड बनवाना है, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाना है और आपको आपका एक करंट बैंक अकाउंट बनाना है। उसके बाद जो दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च, अगर आप एक लिस्ट बना लेते हैं, 4-5 प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट में सेल करनी है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने एरिया में जाके सर्च करो, आपके आसपास में फैक्ट्रीज में क्या वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। अगर होता है तो उससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा फ्यूचर में तो आप तुरंत उसको स्टॉक कर सकते हो, उस नियर बाय फैक्ट्री से जाके लाके उसे सेल कर सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। आपका कॉम्पिटिटर जो है वो वैसा का वैसा प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहा है, क्योंकि हो सकता है जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो उसका मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, तो उसकी जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत कम होती है, बहुत कम, तो उससे आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च करके ऐसे प्रोडक्ट को, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है कि आपकी जो रेट हो वो उसकी रेट से मैच करती हो। ना तो आप ज़्यादा में सेल करेंगे और ना आप ज़्यादा कम में सेल करेंगे, मतलब आपकी प्राइस उससे मैच करती हो। राइट। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट प्लेसेस के ऊपर अगर आप सेल करते हैं ना, तो आप जितना भी पैसा आप पैकेजिंग में डालते हैं, आप मार्केटिंग में डालते हैं, लेबर होता है, सारे जो खर्चे होते हैं, इवन रिटर्न्स आते हैं, फेक रिटर्न्स भी आते हैं, कस्टमर रिटर्न भी आते हैं, कभी कभार प्रोडक्ट डिलीवर भी नहीं होता है, रिटर्न आ जाता है, तो उसमें लॉसेस होते हैं। तो लेट्स अज्यूम आप एक प्रोडक्ट को 500 रुपये में सेल करते हो, तो इन सब खर्चों को काट के अलॉन्ग विद योर प्रोडक्ट प्राइस आपको 250 रुपये मिलेंगे, यानी 50% का स्लैब लेके चलो। अब अगर 250 रुपये में आपका प्रोडक्ट 150 रुपये का है तो आपका 100 रुपये नेट प्रॉफिट है। अगर आपका प्रोडक्ट 200 रुपये का तो आपका 50 रुपये नेट प्रॉफिट है। और आप 250 रुपये का ही प्रोडक्ट लाके 500 में सेल कर रहे हो तो समझ लो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस और प्रोडक्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, और एल्स आप इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपको इनिशियली ये देखना है कि क्या अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पिकअप या फिर मीशो के पिकअप आपके एरिया में होते या नहीं होते। सेलर्स पिकअप, प्रोडक्ट पिकअप, सेलर के जो प्रोडक्ट पिकअप सर्विसेज है वो आपके पिन कोड पे अवेलेबल है या नहीं। अब उसे कैसे चेक करना है, देखो मैं इजी तरीका बताता हूँ। आप तीनों मार्केट प्लेसेस से कुछ ना कुछ मंगा लीजिए, आपके घर के लिए जो भी आपको चीज़ पसंद हो मंगाइएगा, प्लीज़ रिटर्न मत करिएगा, सेलर को नुकसान होगा। जो चीज़ ज़रूरत है वो मंगाइए, और जब कोई डिलीवरी देने आता है तो उससे पूछिए कि क्या मैं यहाँ से पिकअप सर्विसेज अरेंज कर सकता हूँ, आप मेरे यहाँ पर पिकअप लेने आएंगे, क्या आपके ऐप से मेरे यहाँ से पिकअप हो जाएगा। मैं एज अ सेलर इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर जुड़ने वाला हूँ, तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे सेलर्स जो है वो सेल कर रहे हैं और हम पिकअप करते हैं। तो आप उस जरिए से आप पता लगा सकते हैं कि आपके पिन कोड के ऊपर पिकअप सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। अब जो 5th चीज है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर करनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो। ठीक है। अमेजोन के ऊपर कमीशन स्ट्रक्चर और फ्लिपकार्ट के ऊपर कमीशन स्ट्रक्चर का क्या कंपैरिजन है, मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मीशो के ऊपर जो है कमीशन नहीं लगता है, और मीशो के कॉम्पिटिशन में अमेजोन बाजार करके एक मार्केट प्लेस आया है जिसका हमने फुल फ्री कोर्स अपने चैनल पे बना रखा है। आप अगर अमेजोन बाजार कनेक्शन बिजनेस यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपके सामने वो पूरा वीडियो आ जाएगा, और एल्स आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज है कि आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों पे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। फिर आपको देखना है कि किसके ऊपर आपको कम रिटर्न्स आ रहे हैं, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं और किस पे प्रॉफिट हो रहा है। इन तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की जो राइट ऑडियंस है वो इन मार्केट प्लेसेस पे, क्योंकि मुझे कई बार हमारी जो सेलर कम्युनिटी है, जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं,
वो लोग ये कहते हैं कि सर हमें फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर आता है लेकिन अमेजोन पे नहीं आते हैं। कोई कहता है हमें अमेजोन पे ऑर्डर आते हैं, फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो कस्टमर्स हैं, वो कौन से मार्केट प्लेस के ऊपर है, कौन से मार्केट प्लेस से परचेस करना पसंद करती है। कुछ लोग हैं जो कपड़े परचेस करने के लिए शायद फ्लिपकार्ट को पसंद करते हैं, तो वो अमेजोन से परचेस नहीं करते। हो सकता है कुछ लोग हैं जो अमेजोन को पसंद करते हैं, वो फ्लिपकार्ट को पसंद नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है। तो आपको तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं एंड उसके बाद आपको देखना है कि विच मार्केट प्लेस इज द राइट मार्केट प्लेस जिस पे आप एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट, उसको आप स्केल करेंगे। तो इसलिए आपको तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। 6th पॉइंट जो है, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रमोशंस, डील्स, कूपन्स इसमें ऑप्ट इन करना है। ठीक है, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको जो है प्रमोशंस में ऑप्ट इन करना होता है। कोई ज़्यादा हैक्टिक चीज़ नहीं है। आप प्रमोशन में ऑप्ट इन करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आपको ऑर्डर्स आएंगे। इनिशियली आपको स्पॉन्सर्ड एड्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं करना है। ठीक है, अगली चीज जो है वो है 7th पॉइंट, और 7th पॉइंट है कि आपको वेट करना है अच्छे रिव्यूज का। अब अच्छे रिव्यूज से मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे 4 स्टार रिव्यूज मल्टीपल नंबर्स में आ जाते हैं, किसी पे कम भी आएगा, किसी पे ज़्यादा भी आएगा, तो आपको रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ का वेट करना है। आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे होंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे, और एल्स आपको ग्रो करने में बहुत तकलीफ होगी। ट्रस्ट मी, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अंकल, आंटी, भाई, बहन, चाचा, चाची को आप कहेंगे कि हमारे कैटलॉग पे आगे ऑर्डर्स प्लेस कर लो तो आपको जो है ईजीली जो है रेटिंग्स और रिव्यूज़ आ जाएंगी। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो 8th पॉइंट है, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यू आ जाते हैं तो उन प्रोडक्ट को आपको अपने लोकल वेयर हाउस पे भेजना है। ठीक है, वेयर हाउस पे भेजने के लिए आपको अपने जो चुनिंदा प्रोडक्ट है उनकी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी, लेट्स अज्यूम 5-10 पीस एक प्रोडक्ट के आपको पैक करने हैं और उसको FBA में या जो भी फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है उस पर भेजना होता है। अपन कहते हैं ना कि ये क्विकली डिलीवरी कैसे हो जाती है, एज अ कस्टमर हमको प्रोडक्ट जल्दी से मिल जाता है। वो वेयर हाउस पे प्रोडक्ट पड़ा होता है, इस वजह से हमें जल्दी प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अगर आप वेयर हाउस पे भेज देंगे तो वेयर हाउस पे भेजते ही आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, अगर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यू है। ठीक है, अब जो 9th पॉइंट है, मैंने आपको कहा था कि आपको पेड एड्स पे नहीं जाना है। आपके प्रोडक्ट पे कुछ रिव्यूज आ गए, आपने वेयर हाउस पे भेज दिए, नाउ इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्पॉन्सर्ड एड्स। अब आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स रन करेंगे सो दैट अमेजोन की टीम उसे अच्छे से राइट टारगेट ऑडियंस के पास आपके प्रोडक्ट्स को ले जाए और वहां से आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो। और जब आप रात को सो रहे हो और सुबह उठ के देखो तो आपको पता चले कि इतने ऑर्डर मुझे रात भर में आए थे और वो पैक होकर कस्टमर को डिलीवर भी हो गए हैं या वो कस्टमर के लिए इन ट्रांजिट बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये सब हो जाने के बाद जो 10th पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर ग्रो करने के लिए, ऑप्ट इन फॉर मल्टीपल वेयर हाउसेज। आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी सेल्स आ रही है, ऑप्ट इन फॉर मल्टीपल वेयर हाउसेज। कौन से वेयर हाउसेज पे? लेट्स अज्यूम यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो आप बैंगलोर का लेंगे, आप कोलकाता का लेंगे, आप दिल्ली का लेंगे, आप उत्तर प्रदेश का लेंगे, आप केरल का लेंगे। मल्टीपल वेयर हाउसेज जो है वहां पर ऑप्ट इन करेंगे, तब आपकी सेल्स और बढ़ेगी और ग्रो होगी। आप देखते हैं ना कि ये जो ब्रांड्स है जैसे कि लेंसकार्ट हो गया या कोई भी बड़ा स्टोर है, वो भी तो अपने ऑफलाइन स्टोर जगह जगह पे लगा रहा है, वो भी तो अपनी वेबसाइट पे प्रमोट कर रहा है, वो भी तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट कर रहा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ बिजनेस। आपको अगर ग्रो करना है तो आपको कस्टमर के नजदीक पहुंचना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर जैसे ही ऑर्डर करे आपका प्रोडक्ट उसे विद इन 24 to 48 आवर्स डिलीवर हो जाए। ऐसे प्रोडक्ट को ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, जो प्रोडक्ट क्विकली डिलीवर होता है। आप अगर बैठे हैं दिल्ली में और आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कर्नाटका, बेंगलोर में, तो अगर आपके प्रोडक्ट बेंगलोर में होंगे तो वो ज़्यादा बिकेंगे रादर देन वो दिल्ली में होंगे। इसलिए कहा जाता है कि इट्स नॉट जस्ट बिजनेस, सिंपल सा ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम, एफर्ट, मनी, राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन, राइट प्रोडक्ट लिस्टिंग, राइट प्रमोशंस, राइट इन्वेस्टमेंट इन स्पॉन्सर्ड एड्स, FBA वेयर हाउसेज, तब जाके आपको इसमें सक्सेस मिलती है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द फ्यूचर। अभी तो पैन इंडिया में ये मार्केट प्लेसेस पूरे पहुंचे भी नहीं है, सिर्फ 28,000 के आसपास पिन कोड्स को इन्होंने एक्सेस किया है। अभी बहुत 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 सारे छोटे मोटे गांव, बड़े बड़े कस्बे कवर करने बाकी हैं। जब ये सब भी हो जाएगा
तो ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अमेज़ोन का फ्री कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, फ्री कोर्स एज इन अमेज़ोन बाज़ार का कोर्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक हमारा पेड कोर्स भी है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड तो नीचे जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप मैसेज करिए, आपको हमारी टीम की तरफ से रिवर्ट बैक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।